आप हमारे चैनल देवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। पेपर न्यूज में एक बार फिर हमारे साथ हैं विजय कुमार और आज एक गंभीर मसले पर इनसे बात होगी हमारी। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसमें शंकराचार्यों को, जिनकी बड़ी अहमियत है इस देश में, उनको इग्नोर कर दिया गया। पहले तो लगता था कि उनको मना लिया जाएगा, लेकिन नहीं मनाया गया, न उन्हें निमंत्रण भेजा गया। ऐसे में शंकराचार्य की क्या अहमियत है सनातन धर्म में, और इस तरह जो उनको इग्नोर किया गया है, इससे आम जनता की क्या राय है, इस पर बात होगी। विजय कुमार जी, आपका पेपर न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आयोजन जो हो रहा है 22 जनवरी को, इसका औचित्य क्या है? तेवर न्यूज में बुलाने के लिए मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश में शंकराचार्य का जो अहमियत है सनातन धर्म में, वो सबसे ऊपर है। शंकराचार्य को शिव का अवतार कहा गया है, उन्हें जगत गुरु कहा गया है, और सनातन धर्म की सुरक्षा जो है उनके कंधों पे है। तो ऐसी स्थिति में अगर शंकराचार्य का अवहेलना हो रहा है तो इसको डायरेक्ट समझा जा सकता है जो ये सनातन धर्म का विरोध है, अवहेलना हो रहा है। लेकिन यहाँ तो होड़ लगी हुई है कि हमारा चेहरा सबसे आगे हो, जो किया वो सब हम किए। इसके चक्कर में जो है शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है और ये सनातनियों का भी अपमान किया जा रहा है। तो सिर्फ शंकराचार्य का अपमान एक व्यक्ति का अपमान नहीं माना जा सकता है, इसको पूरे सनातन धर्म का अपमान माना जा सकता है। अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, सेकुलर कंट्री है, एक तो उन्हें आना नहीं चाहिए था, लेकिन राम मंदिर बनने का श्रेय वो पूरा का पूरा लेना चाहते हैं। अगर अगर राम मंदिर के इतिहास को अगर देखा जाए, पीछे जाके देखा जाए, तो ये लोग कह रहे हैं 500 वर्ष का ये झंझट है, जबकि गाहे बगाहे यह चर्चा होती रहती थी जब देश गुलाम था। उस समय भी जो ये अयोध्या है, यहाँ राम का होना चाहिए स्थान। तो 1947 में देश आजाद होने के बाद जब पहली बार 1948 में चुनाव हुआ, तो वहां से एक दास करके थे जो अयोध्या से एमएलए बने, कांग्रेस के एमएलए, जो 1949 में जो है मस्जिद के गर्भगृह में मूर्ति रख दिए थे, जिसपे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा नाराजगी जताए थे। और चूंकि वो कांग्रेस के ही एमएलए थे तो उन्होंने उन्हें बुलाकर डांटा फटकारा भी और कहा कि हम सेकुलर देश में हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो 1949 में ही कम्युनिस्ट लोग कोर्ट गए। कोर्ट जाने वाला कोई मुस्लिम पक्ष उस समय नहीं था। कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद मस्जिद में ताला लग गई, तब से बंद था। बंद रहते रहते जब राजीव गांधी की बात आई तो कुछ उनके जो चापलूस सलाहकार थे या गलत सलाहकार थे, उन्होंने शाहबानो केस में जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो तमाशा खड़ा किया गया था, तो उनको शांत करने के लिए उनको सलाह दिया गया कि आप भूमि पूजन कर दीजिए। राजीव गांधी जी भूमि पूजन किए, परिणाम उनका अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया। उस समय भारतीय जनता पार्टी भी अपने एजेंडा में राम मंदिर को शामिल करने जा रही थी। तो एक उसका भी काट था और दूसरा शाहबानों के मामला को भी दबाने के लिए यह किया गया था। फिर बीजेपी ने उसको अपना मुद्दा ही बना लिया, जो राम मंदिर के जगह यहाँ पे बनना चाहिए। बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर अभी तक के क्रम में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की भी भूमिका रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका रही, विश्व हिंदू परिषद की भी भूमिका रही, लेकिन आरएसएस की कोई भूमिका नहीं रही है डायरेक्ट रूप में। वो 1965 में भी जो है अपने एजेंडे से इसको बाहर रखी थी और 1992 में भी अपने एजेंडे से वो बाहर ही रखी। लेकिन अभी जब राम मंदिर बन के तैयार हुई तो आरएसएस एकाएक सामने आ गई और उनका कहना हुआ जो मंदिर हमने ही बनवाया है। अब तो हद ये लोग कर गए, सिर्फ सनातन धर्म के जो जगत गुरु हैं उनका ही अपमान नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि राम को हमने लाया है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या इतने दिनों से भगवान धरती पे नहीं थे? तो लोगों का पालनहार कौन था?
और अगर भगवान धरती पे ही है, विराजमान है, तो फिर उसको लाने वाले ये एक दो व्यक्ति होते कौन है? तो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो शंकराचार्य अगर रहते तो इस तरह के शब्द का प्रयोग उचित नहीं था, वो इसका विरोध करते। तो हो सकता था इसलिए भी उनको जो इनवाइट किया गया उसमें भी अपमानित किया गया। आप एक शंकराचार्य को न्योता देते हैं और कहते हैं एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि आपको आना कैसे है। अब जो व्यक्ति जगत गुरु है, पूरा सनातन धर्म उनके साथ है, वो व्यक्ति अकेला कैसे आएंगे? तो ये तो इनविटेशन में ही था कि आपको बुलाना नहीं है, लेकिन कल आप ये ना कहें कि हमको न्योता न दिया गया, इसके लिए आपको हम न्योता भी दे रहे हैं। तो इस तरह का इनविटेशन उनको दिया गया ताकि वो न आए। अगर आते हैं तो चूंकि वो हिंदुओं के जो है जगत गुरु है, तो ये प्रधानमंत्री के भी प्रधानमंत्री है, चूंकि धार्मिक प्रधानमंत्री तो वही है। तो अगर अयोध्या वो आ जाते तो फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जी, इनका चेहरा ढक जाता शंकराचार्यों के सामने। इसलिए उनको बुलाना यह उचित नहीं समझे। अगर वो नाराजगी दिखाए तो इनका कहना हुआ जब भाई और नाराज हो जाओ, इनकी गोदी मीडिया जो है उनको और नाराज कर दिया तरह तरह के इल्जाम को लगा के, ताकि वो आए ही नहीं और नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही सबके सामने नजर आए। इसलिए अपने चेहरा को चमकाने के लिए शंकराचार्य का अपमान किया गया और उसके आड़ में पूरे सनातन धर्म का भी अपमान हुआ। ये बताइए कि अब ये कार्य जो हो रहा है 22 जनवरी को, तो ये धार्मिक कार्य के साथ राजनीतिक काम भी है? देखिए, अगर धार्मिक कार्य होता तो इसमें राजनेताओं का कोई मतलब नहीं था। अगर देश के प्रधानमंत्री थे, उस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, इनको विशिष्ट अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता, ये समारोह में शामिल होते, सिर्फ इतना कर सकते थे तो ये धार्मिक कार्यक्रम होता। पूजा का जो कार्य था, ये सभी कार्य देशवासियों की ही जिम्मे होनी चाहिए थी और वहां के संतों के जिम्मे होनी चाहिए थी। लेकिन अब तो हो गया, जो वहां के जो संत थे जो इतने दिनों तक पूजा किए, उनको भी दरकिनार कर दिया गया और मुख्य जजमान जो है प्रधानमंत्री जी को बना दिया गया है। बनारस से पंडित जी जा रहे हैं पूजा कराने के लिए, तो अब इस जगह यहाँ पे तो कोई धार्मिक अनुष्ठान को राजनीतिक रंग दे दिया गया। जब प्रधानमंत्री जी हैं, पूजा पे बैठेंगे, मुख्य जजमान वो होंगे। अभी न्यूज पे गोदी मीडिया चला रही है, आज प्रधानमंत्री जी चटाई पे सोए, कल कंबल पे सोएंगे, जमीन पे ऐसे घूम रहे हैं, वैसे घूम रहे हैं। मतलब भगवान राम से ज्यादा जो है वो जय जयकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हो रहा है। वहां पे भगवान राम का गुणगान कम और मोदी योगी गुणगान अधिक हो रहा है। ये बताइए कि जैसे अब शंकराचार्य ने मना कर दिया है कि वो नहीं जाएंगे इसमें, तो क्या शंकराचार्य का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या अनुमान है, क्या करेंगे? देखिए, वो जगत गुरु है, अगर इसको वो भूल गए, माफ कर दिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो इस बात को ले लिए जब पूरे सनातन धर्म का अपमान हुआ है, शास्त्र विरुद्ध कार्य किए गए हैं, तो शास्त्र विरुद्ध अगर कार्य किए गए हैं तो जो व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है उसको दंडित करने का भी अधिकार धर्माचार्य के पास ही है। तो शंकराचार्य अगर धर्म के प्रधानमंत्री हैं, उनको न्याय करना है, जो लोग धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनको दंडित करना है। तो एक राजनेता को दंडित करने का कार्य हुआ, जो उनको चुनाव में हरा देना। तो शंकराचार्य का अगर सनातनियों पे प्रभाव अगर होगा तो वो इस चुनाव में नजर आएंगे। 2024 में अगर शंकराचार्य इस अपमान का बदला लिए तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी। जैसा कि अभी आपने बताया कि शंकराचार्यों का सनातनी पर प्रभाव होगा, इसका मतलब क्या कोई संकोच है, प्रभाव है या नहीं है? जिस तरह गोदी मीडिया अभी लोगों को बरगला रही है, उस तरह से जो है ऐसा लगता है जो मीडिया में जो शंकराचार्य का प्रभाव समाप्त हो चुका है। जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का है, चूंकि ये चारों पीठ के भी बड़े शंकराचार्य इनको घोषित किया जा रहा है। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि उनका प्रभाव अभी तक
बरकरार है या नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के सामने उनका जो है प्रभाव समाप्त हो गया है। तो ये तो 2024 के चुनाव में अगर शंकराचार्य जी का प्रभाव अभी तक बरकरार होगा तो नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।